हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं विष्णु भगवान की पेंटिंग बना रही हूँ। एक्चुअल में ये मेरा नहीं है, ये अक्षत का है, मेरे बेटे का। तो कुछ बच्चे होते हैं ना स्कूल में जो ग्रुप में रहते हैं, यानी जैसे कि जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप में बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है। तो मेरा बच्चा अभी 5th क्लास में है, तो उस अकॉर्डिंग ये जूनियर ग्रुप में बैच होल्डर है। तो जिसकी वजह से इसको कुछ कुछ ड्यूटी दिया जाता है कि अपने हाउस का कुछ कुछ ड्यूटी कंप्लीट करना है इसको। तो कुछ ड्यूटी दिया गया था, मैं फिर बोली कि बेटा मैं करती हूँ, आप पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास आ रहे हैं, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में चिल्ड्रन फेस्ट वगैरह भी होता है। तो ये काफ़ी अच्छा बना था। मैंने पूरा शूट मेरे हस्बैंड किए नहीं, एक्चुअली में वही कर रहे थे। और मैं इतना थक गई थी रात में कि मैं खाना वाना बनाने के बाद खिला पिला के मैं सो गई थी। तो उन्होंने फ्रेमिंग वगैरह कराया था बहुत अच्छे से। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो गया है, अक्षत के निकलने का टाइम हो गया है। तो मैंने यहाँ पे उपमा बनाया था, और उपमा बनाने के बाद मैं फटाफट पराठा चढ़ाई थी और आलू बॉयल होने दी थी। आलू भी बॉयल हो गया है। और ये पनीर मैंने घर में निकाला था, ये घर का पनीर है। तो आलू और पनीर की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। पराठा मैंने बना दिया था जब तक आलू बॉयल हो रहा था। तो अक्षत का मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तभी इनके पापा का भी अचानक से ड्यूटी हो गया। और वो मुझे बहुत हार्ड लगता है कि यानी आधा नाश्ता बन गया है, फिर उसके बाद अलग से फिर बनाओ। ऐसा होता है ना कि दोनों का साथ में होता है। तो जैसे कि इनका मॉर्निंग में हो गया, तो मैं दोनों का एक जैसे ही नाश्ता बना देती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच जो भी है। तो मुझे इजी होता है। अब 2 तरह का ब्रेकफास्ट बनाओ और 2 तरह का फिर लंच बनाओ, और जल्दी जल्दी इनका तो टाइम फिक्स रहता है निकलने का। ये नहीं ड्यूटी हुआ है तो हमको एक घंटे के अंदर में निकलना है, तो उसी में मुझे सारा काम करना रहता है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी प्रेस करना, टिफ़िन पैक करना, पानी पैक करना, फिर अक्षत का अलग ब्रेकफास्ट बना, इनका अलग ब्रेकफास्ट बना। तो इतना सा उपमा रह गया था, और मैं पनीर को थोड़ा सा फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी रेडी हो गया, मेरा पराठा तो बन ही चुका था। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और फटाफट इनको मैं नाश्ता दूँगी और उसके टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। तो यहाँ पे मैं फॉइल पेपर में पराठा पैक करती हूँ। एक्चुअली में मेरे को सॉफ्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कैसे ही खाएंगे, मुझे तो खुद खाया नहीं जाता है ठंडा पराठा। तो इसलिए यानी मैं फॉइल पेपर में धर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा किचन विचन भी क्लीन कर लिया था फटाफट। सारा काम करने के बाद गैस वगैरह सेल्फ पोंछने के बाद मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ तो इन्होंने नाश्ता भी कर लिया था, तो मैं चाय देने जा रही हूँ, और वो रेडी हो रहे हैं कपड़ा पहन के, मेरे हस्बैंड। तो चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, मुझे आदत है, पता नहीं क्या है, मेरा तो आदत छूट ही नहीं रहा है चाय का। गंदी आदत है मॉर्निंग में पीने का। तो यहाँ पे वही मेरे को बोल रहे थे कि चले जाइएगा आप, और छठ पूजा है। तो वही सब बात कर रहे थे कि कैसे कैसे, यानी छठ पूजा में कैसे जाना है आज। वही मैं बोली कि आप तो रहेंगे नहीं तो शाम को हो नहीं पाएगा, आप आइए तो मॉर्निंग में जाएंगे। तो ये बोलते हैं सुबह उठ के फिर मॉर्निंग में जाना रेडी होके, तो वो टफ़ लगता है इनको। छठ मना के आए, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करें, हम लोगों के ऊपर प्रेशर कम होगा। अभी सब कोई छुट्टी में है। सब कोई छुट्टी में, हम लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है ना। हाँ, राइट टाइम ड्यूटी होता है, राइट टाइम ड्यूटी होता है। और उसके बाद अभी बहुत लोग छुट्टी गए हुए हैं छठ पूजा मनाने के लिए, तो ज़रूरी भी है छठ पूजा में छुट्टी। हाँ, हम लोग घर में छठ नहीं होता है, इसलिए हम लोग नहीं गए। सुबह और मुझे लगता है आ जाएंगे शाम तक में, तो हम लोग शायद अटेंड कर लें, मुझे नहीं लगता है। कृपा देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, 4 बजे से जाना पड़ता है ना। आप चले जाइएगा। चाय, चलिए मैं चाय पीती हूँ। तो बैग हो गया था बहुत भारी, कुछ कुछ सामान निकाल दिए क्योंकि आज तो रिटर्न आ जाएंगे। आज मेरे पौधे में है फूल, क्योंकि वो सामने वाले जो भैया हैं ना, वो गार्डनिंग करते हैं सुबह सुबह उठ के। ये है आज वो भैया जगे रहते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही बाहर निकल जाते हैं वो वाले भैया, तो फिर फूल रहता है। नहीं तो एकदम पूरा एकदम फूल एक भी नहीं रहता है उनके भी प्लांट में। वहाँ पे हमारे भैया जो सारा तोड़ के ले जाता है, मुझे इतना ख़राब लगता है। और पूजा वूजा सुबह सुबह कर लिए हैं और ये निकल रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर में ना निकलने के बाद छठ पूजा का एकदम डायरेक्ट सॉन्ग सुनाई दे रहा था। और हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में नहीं है, इतना अच्छा सॉन्ग यहाँ पे छठ पूजा का बजते रहता है। जैसे ही दिवाली ख़त्म हुआ ना, दूसरे दिन से ही छठ पूजा का यहाँ पे गीत चलना शुरू हो गया। तो देखते हैं हम लोग जा पाते हैं कि नहीं।